हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपनी स्टडी एरिया की सेफ फाइल क्रिएट करना और लेआउट प्रोसेस के थ्रू अपने स्टडी एरिया का मैप तैयार करना। तो यहाँ पर जो हम अपने स्टडी एरिया की सेफ फाइल क्रिएट करेंगे उसके लिए हम लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। यानी कि वेक्टर डाटा के अंदर जो हम लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन यूज़ करते हैं, यानी कि एक सेफ फाइल क्रिएट करते हैं अपने स्टडी एरिया के लिए, वो हम नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, यानी कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है, जिस एरिया के अंदर और जिस एरिया में आपको जो है वर्क करना है, उसकी जो सेव फाइल है वो हम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनवाने वाले हैं। यानी हम अपना सिर्फ और सिर्फ बेस मैप का यूज़ करेंगे और ये ऑटोमेटिक हमें अपनी फाइल दे देगा। डिफरेंट टाइप्स की फाइल आपको मिल जाएगी, जिस भी एरिया के अंदर आपका इंटरेस्ट है, जहाँ भी आपको स्टडी करनी है, उसकी सेव फाइल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बनवाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले प्लगइन वाले ऑप्शन पर जाकर मैनेज एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर जाकर एक यहाँ पर जो आपको टूल को प्लगइन करना है। सो टूल कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आना है इस वाले ऑप्शन पर, देन आपको नोट इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्विक क्विक मैप सर्विस। जो आपका इंस्टॉल नहीं होगा, मैं अभी इंस्टॉल ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। ये वाला ऑप्शन आप देख रही हो क्विक मैप सर्विस, ये आपको सबसे पहले यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टॉल कर लेना है। इसको मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब आपको वेब वाले ऑप्शन पर जाना है, देन उसके बाद क्विक मैप सर्विस वाले ऑप्शन को ऑन करना है और नीचे आपको एक ऑसम ओएसएम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ओएसएम स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक जो है बेस मैप ऑन कर लेना है। ये बेस मैप आपको ऑन करना है, स्ट्रीट ओपन स्ट्रीट, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी एरिया के अंदर आपको इंटरेस्ट है आपका, वो एरिया यहाँ से आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर एक झील को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये झील है और मुझे इस झील पर स्टडी करना है, सिर्फ मुझे इस झील की सेव फाइल चाहिए। तो मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूज़ करूँगा कुछ टूल्स और कुछ अपने कीवर्ड्स, और मैं इसको कमांड दूंगा तो ये ऑटोमेटिक जो है वो इसी एरिया की सेव फाइल मुझे क्रिएट करके देगा। आपका जिस भी एरिया के अंदर इंटरेस्ट है वो आप अपना एरिया सेलेक्ट करना है, यानी कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर से एक प्लगइन वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से अब आपको एक और प्लगइन करना है टूल को, वो आपका है क्विक ऑसम, ये वाला। इसको भी आपको जो इंस्टॉल कर लेना है, तो मैं इसको भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब आपको जो है जो आपने इंस्टॉल किया है ओ एस एम वाला क्विक ओ एस एम, ये देखो आप इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्विक क्वेरी वाले ऑप्शन पर आना है। की जो है आपका की वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको कोई जैसे कि मुझे उसकी आउटलाइन चाहिए स्टडी एरिया की, तो मैं यहाँ पर नाम डाल दूंगा बाउंड्री। ठीक है, मुझे उसकी आउटलाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर बाउंड्री डाल दूंगा। अब बाउंड्री भी आपको अगर जैसे कि वो मेरे पास एक झील थी, यानी कि एक नेचुरल झील थी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, की के अंदर आपको जो है अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ से की सिलेक्ट करना है। जैसे ही मेरे पास झील थी तो झील जो आपकी नेचुरल हो गई, तो मैं यहाँ से नेचुरल की सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ से नेचुरल एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये नेचुरल है, यहाँ पर मैंने नेचुरल कर लिया, बाउंड्री चाहिए और की के अंदर मैंने नेचुरल ले लिया। अब वैल्यू वाले ऑप्शन पर आपको आना है। वैल्यू वाले ऑप्शन पर आओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलेगी। अब जो हमारी झील है, लेक है, वो हमारी नेचुरल और उसके अंदर वाटर है, तो हम यहाँ से वाटर को सिलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू के अंदर वाटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इन वाला, इसके अंदर आपको कैनवा एक्सटेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैनवा एक्सटेंड का मतलब होगा जो भी आपकी अभी जो आपका स्क्रीन के अंदर जो जो आपको दिख रहा है, जैसे कि आपका स्क्रीन के अंदर ये पूरा आपका लेक आ चुका है, तो ये जो यहाँ पूरा स्क्रीन के अंदर है ये आपका कैनवा है, और इन कैनवा से आपको सिर्फ लेक को एक्सटेंड करना है, यानी कि इसकी सेव फाइल आपको निकलवानी है। तो हम यहाँ से कैनवा एक्सटेंड जो है वो ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद रन क्यूरी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर चलेगी, और इसके बाद ये देखो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है अपनी। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। जैसे मैं क्लोज किया, ये हमारी सेव फाइल आ चुकी है। और मैं इसको यहाँ से एक बार हाइड कर देता हूँ, तो आप देखो ये हमारी सेव फाइल आ चुकी है। और इसको मैं आउटलाइन कर देता हूँ, होलो कर देते हैं इसको हम। तो यहाँ से मैं इसको आउटलाइन ले लेता हूँ, देन इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड। ओके, अप्लाई। ओके, तो ये आ चुकी है हमारी सेव फाइल, हमारे स्टडी एरिया की सेव फाइल आ चुकी है। अब इसको आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी अपने फोल्डर के अंदर आप यहाँ से कर सकते हो। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करो, देन उसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर सेव फीचर एज वाले ऑप्शन पर इसको आप अपने फोल्डर के अंदर सेव भी कर सकते हो। अब आपको एक वो स्टडी एरिया की फाइल है वो क्रिएट करना सिखा देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी सेव फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे कि मुझे NCR वाला एरिया है उसके अंदर इंटरेस्ट है, और मुझे यहाँ से जो है सेव फाइल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैसे ही है, आपको क्विक ऑसम वाले ऑप्शन पर जाना है, देन क्वेरी वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हमें फिर से बाउंड्री ले लेनी है, क्योंकि हम बाउंड्री सेव फाइल हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर है आउटलाइन या बाउंड्री सेव फाइल। ठीक है,
और वैल्यू के अंदर है। अब यहाँ पर बाउंड्री के अंदर भी आप काफ़ी टाइप्स के देखोगे तो आपको की मिलेगी, जैसे बेसिन हो गया, बाईसाइकिल, ठीक अलग अलग टाइप्स की मिलेगी। वैल्यू वाले ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, आपका नेशनल पार्क हो गया, पॉलिटिकल हो गया या रिलीजियस हो गया। जैसे कि मुझे यहाँ पर पॉलिटिकल चाहिए तो मैंने किया, कैनवा एक्सटेंड लिया, रन क्लिक किया, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस टाइम लेगा। ओके, सक्सेसफुल हो चुका है, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर कितनी सारी सेव फाइल आ चुकी है, ठीक है। ये आप देखो, इस प्रकार से जो आप अलग अलग सेव फाइल जो है वो बनवा सकते हो अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग। आप जो है नेचुरल झील होगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल मैप्स, मतलब जिस भी एरिया के अंदर आपका इंटरेस्ट है, नेशनल पार्क, अगर आपका नेशनल पार्क पर आपको स्टडी करनी है, नेशनल पार्क की आपको सेव फाइल चाहिए तो आप नेशनल पार्क वहाँ से जो है एंटर करोगे वैल्यू के अंदर, और की के अंदर आपको बाउंड्री सेलेक्ट करनी है और ये आपकी सेव फाइल आ जाएगी। अब यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करने वाला। मैं आपको जो है आपका जो स्टडी एरिया है, आपका जो स्टडी एरिया है उसका जो स्टडी मैप लेआउट कैसे प्रिपेयर करना है वो हम सीखते हैं अब। तो यहाँ से एक बार मैं झील वाले ऑप्शन पर चलता हूँ, जहाँ से मैंने झील को किया था जूम टू लेयर, ठीक है। ओके, ये आ चुका है हमारा। ओके, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो स्टडी एरिया हमें क्रिएट करना है, तो हमारा जो बैकग्राउंड आएगा स्टडी एरिया के अंदर, जैसे कि हमें इतना स्टडी एरिया मैप तैयार करना है अपना, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड। आप देखो जो आपके पास ओसम स्टैंडर्ड मैप जो स्ट्रीट मैप है वो आ रहा है, तो हम इसको जो यूज़ नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, भी अपना मैप भी दिखे उसके अंदर शो हो और अपना सेव फाइल भी दिखे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको आपको क्विक मैप सर्विस उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आना हिस्ट्री सेव फाइल, और यहाँ से आपको एक ग्रे डार्क वाला जो है या फिर आपको ग्रे लाइट वाला इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये अब आप देखो ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब देखो आप लाइट मैप ग्रे कलर में ऐड हो चुका है, ठीक है। हमें इसका जो है लेआउट तैयार करना है, सो इसके लिए आपको, ठीक है मैं इतना करना चाहता हूँ। आपको जाना है प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर, देन आपको यहाँ पर जाना है न्यू प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से क्रिएट प्रिंट वन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके क्लिक करना है, तो ये हमारे पास अभी आ चुका है लेआउट वाला ऑप्शन। अब हमें यहाँ से ऐड करना है मैप को, ये आपको ऐड मैप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अभी ये मैप ऐड हो रहा है, इसके अंदर लोड हो रहा है, वेट। ओके, सो अपना मैप आ चुका है इसके अंदर, देखो ठीक है। जस्ट मैं आपको डेमो यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे करना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका मैप इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर जाकर देन यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट मैप एक्सटेंट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट मैप एक्सटेंट, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से फिर आप इस पर अगर आप क्लिक करना करते हो उसके बाद आपका मैप ऐड होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैप यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इस मैप के अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐड करने हैं, टाइटल ऐड करना है, और इसके अलावा नॉर्थ एरो, स्केल बार, इंडेक्स, ये हमें ऐड करना है। तो ये कैसे करना है, उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा स्केल का, ऐड स्केल बार, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्केल को ऐड कर लेना है। ओके, यहाँ आपको एरो का देखने को ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऐड कर लेना है। ये आपका नॉर्थ एरो ऐड हो गया। ओके, इसके बाद टाइटल, टाइटल के मैं इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमें यहाँ मेन प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन के अंदर छोटा एड टाइटल डालना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ लेक, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ लेक, तो ये लेक अपनी आ चुका है इसके अंदर। इसको अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, एडजस्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको फ़ॉन्ट देखने को मिलेगा, कलर देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल इसका कलर कर देता हूँ रेड, ओके मैं इसको रेड कर देता हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर अपने अपने अलग अलग टाइप्स के फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जिसमें जो भी फ़ॉन्ट आपको ठीक लगता है, ठीक है। उसके बाद साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर इंडेक्स का ऑप्शन, इंडेक्स कैसे ऐड करना है आपको। तो यहाँ पर आपको ऐड मैप
यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड पिक्चर। हाँ, ऐड पिक्चर वाला ऑप्शन है, इसके थ्रू क्लिक करके आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एरिया था, ये हमने निकाला है राजस्थान स्टेट से, तो यहाँ से हम राजस्थान स्टेट का पिक्चर है वो ऐड कर सकते हैं। उसके थ्रू फिर एरो का यूज़ करके हम दिखा सकते हैं भी ये पूरा हमारा जो है स्टेट था, और इस स्टेट के अंदर ये हमारा स्टडी एरिया है। ठीक है, पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड लीजेंड वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से आप लीजेंड ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम ग्रिड देख लेते हैं, इसके अंदर ग्रिड का कैसे यूज़ करना है हमें। उसके बाद आपको यहाँ लेयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रिड का, ये रहा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ओके, सो हमें यहाँ पर प्लस, देन इसको सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ग्रिड टाइप सॉलिड, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो इसको। हाँ, CRS जो आपका है कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, इसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेना है। मैप यूनिट अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो हाँ, यहाँ पर आपको इंटरवल एक्स और वाई के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जैसे कि मैं भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डिग्री के अंदर, जैसे 15। तो ये 50 के अंदर नहीं हुआ, सिर्फ एक ही लैटिट्यूड है। तो मैं यहाँ पर 0.016 यूज़ कर रहा हूँ डिग्री के अंदर। ओके, ठीक है, ये आ चुका है अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अभी हमें यहाँ पर फ्रेम के अंदर वैल्यू है वो ऐड करनी है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की। ठीक है, लाइन स्टाइल के अंदर इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ओके। ये यहाँ पर आप देखोगे तो फ्रेम के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे नो फ्रेम भी रख सकते हो, जेब्रा यूज़ करना तो जेब्रा का यूज़ भी कर सकते हो आप। और भी है, लेकिन मैं फिलहाल जो यहाँ से नो फ्रेम रखने वाला हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ से ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट अभी देखो शो होने लगेंगे। ठीक है, अब आपको इनको फ्रेम के अंदर रखना है, फ्रेम के बाहर रखना है, बोल्ड करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि आपको डेसिमल डिग्री के अंदर लेना है, तो मैं डेसिमल डिग्री, डेसिमल आपको डिग्री मिनट सेकंड, तो मैं फिलहाल डिग्री मिनट सेकंड के अंदर इनको ले रहा हूँ, देखो। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, कैसे वर्टिकल, डिसेंडिंग असेंडिंग। ठीक है, आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट है वो कर सकते हो। ये सारा का सारा मैं आपको वैसे डेमो के थ्रू बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, आप पर डिपेंड करेगा कैसे करना है आपको। आउटसाइड फ्रेम, इनसाइड फ्रेम। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बॉटम फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, कैसा फ़ॉन्ट आपको यहाँ से लेना है, कलर, साइज़ सब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ, तो आप इस तरीके से आपका जो है स्टडी एरिया में आपका लेआउट प्रिपेयर तैयार करना होता है। सेव फाइल अपनी आपको क्रिएट नहीं करनी होती लाइन पॉइंट पॉलीगॉन के थ्रू, अपने स्टडी एरिया की सेव फाइल आप अपने ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से बनवा सकते हो। उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हो, सेव प्रोजेक्ट, या फिर आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हो प्रोजेक्ट को, या फिर आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी PDF फॉर्मेट के अंदर अपनी स्टडी एरिया को। सो इस प्रकार से आपको स्टडी एरिया जो क्रिएट करना होता है।